संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है। यदि हम व्यक्ति के जन्म से लेकर के और मरने तक की बात करें तो संस्कृत भाषा ही व्यक्ति के जन्म संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक काम आती है। जो आज आपके सामने यह गीता जयंती के अवसर पर संस्कृत की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे संस्कृत को पढ़ें ताकि वो अपने संस्कारों से अवगत हों। क्योंकि यदि संस्कारों की बात यदि कोई ग्रंथ करता है तो वो संस्कृत में होता है। आप श्रीमद् भगवद गीता को ले लीजिए, जितने भी आज तक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी आज तक की उलझने हैं, उन सब का समाधान जो है वो गीता में निहित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोऽस्तु कर्मणि। क्योंकि गीता कहती है कि कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ तुम तो सिर्फ धनुष चलाओ, मृग मरे या न मरे यह तुम्हारी समस्या नहीं है। इसलिए आज के जो बच्चे मेहनत करके और बहुत ज़्यादा अंकों की संभावना करते हैं कि मेरे इतने प्रतिशत अंक आने चाहिए और उसके बाद टेंशन लेते हैं, तो उनको एक मार्ग दिखाती है कि आपका कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। तो मैं आज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि गीता से सीखो, सिर्फ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत। बच्चों को मातृभाषाओं से जोड़ना, हिंदी से जोड़ना और सब भाषाओं की जो जननी है हमारी संस्कृत भाषा से जोड़ना, ये मुख्य दायित्व हमारा है। और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला का संस्कृत प्रकोष्ठ बहुत ही गंभीरता से इस ओर अग्रसर है। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये बच्चों को बड़े चाव से, बड़े उत्साह से संस्कृत की ओर जोड़ रही हैं। बच्चे बड़े उत्साह से श्लोक याद करते हैं, मंत्र याद करते हैं और उसके अर्थ का भी चिंतन करते हैं। अध्यापक उन्हें सिखाते हैं, लय के साथ साथ, संगीत के साथ साथ उनके अंदर ये संस्कार भी आते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रभु का स्मरण करें, बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। देशभक्ति के संस्कार, प्रभु भक्ति के संस्कार स्वतः उनके अंदर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो अपनी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं और उसकी जो आनंद की अनुभूति है उनको बचपन से होने लगती है। छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किंतु उनके अंदर जो बड़े बड़े भाव ये संस्कृत भाषा के श्लोकों के माध्यम से हम जागृत कर रहे हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती और तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। उनको ये अनुभव होने लगता है कि वास्तव में हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही श्रेष्ठ भाषा है, बहुत ही मधुर भाषा है, जिसको कठिन मान करके लोग कई बार उससे दूर होते हैं। किंतु जब बच्चे स्वयं अपने मुखारबिंद से श्लोक का उच्चारण करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको वास्तव में ये रहस्य समझ में आने लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है वो संस्कृत के ऊपर ही आश्रित है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीर्घायु हों, विद्यावान हों, यशस्वी हों, शक्तिशाली हों। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? एक श्लोक के अंदर ही सिखा दिया गया है कि आप प्रातः काल उठ करके बड़ों को अभिवादन कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा आप परिश्रमशील बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, कर्मठ बनेंगे और निरंतर गतिशीलता से आगे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। पद यश धन आपके पीछे पीछे चलेगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, धर्मम चर, सत्यम वद, ये सारे संस्कार संस्कृत के एक एक मंत्र में, एक एक श्लोक में, एक एक सूक्ति में भरे पड़े हैं, जिनको प्रचारित प्रसारित करने के लिए स्थान स्थान पर हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का संस्कृत प्रकोष्ठ बड़ी गंभीरता से ये कार्य कर रहा है। गीता जयंती के अवसर पर 17 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के तट पर भी संस्कृत प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी पुस्तकों को लेकर आएंगे, उनके ग्रंथों का विमोचन होगा। आज भी अनेक संस्कृत के विद्वान संस्कृत में रचनाएं कर रहे हैं, श्लोक रचना कर रहे हैं। प्रोफेसर गौड़ मेरे साथ हैं, श्री डॉक्टर ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं। ये स्वयं हर गतिविधि के अंदर
बहुत बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह से सबको जोड़ते हुए भाग लेते हैं। मेरा तो पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास से मुझे ये उत्तरदायित्व दिया गया है, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, संस्कृत माता की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से इसको पूरा करने में हम सफल सिद्ध होंगे। विद्यालय की एक गांव की एक प्रबंधन समिति है, इस स्कूल की जितनी भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करती है। तो इस विद्यालय की व्यवस्था के बारे में कैसा लगा, क्या कहोगे उनके बारे में? देखो, मेरा प्यारा देश जो बसा हमारे गाँवों में आकर के प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति होती है। मुझे तो ये विद्यालय शांति निकेतन लगता है, बहुत अच्छी हरियाली है और ये सारा जो इतना सुंदर स्वरूप है वो गांव के जो मौजूद लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति है और सभी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, अभिभावक हैं, परिवार हैं, उन सब के सक्रिय सहयोग से ही ये संभव है। और भारत का हर गांव आदर्श गांव हो, हर विद्यालय आदर्श हो और जिसके अंदर स्वच्छता अभियान भी है और संस्कारों का भी एक सन्निवेश किया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ का अनुशासन देखकर मैं गदगद हूँ और यहाँ के जो प्रबंधन समिति के सभी सदस्य निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। इसी प्रकार से यदि सब कर्मठ हो जाएं तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। भारतीय संस्कारों की भाषा, भारतीय मूल भाषा, भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृति कहीं ना कहीं आज विलुप्त होती जा रही है। क्या कहोगे कि इस तरह के कार्यक्रमों से संस्कृत भाषा को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा? जैसा कि मेरा पहला ही कथन हो चुका है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन करते हैं तो हमें ना सिर्फ प्रतियोगिता में बल्कि जितने सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने का मौका मिलता है। तो जो भी भाग लेते हैं इसमें वो तो प्रेरित होकर पहले से ही आ रहे हैं, जो उसको सुनते हैं, समझते हैं, वो भी और ज़्यादा प्रेरित होते हैं और वो फिर संस्कृत की तरफ और अपने रीति रिवाज और संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा मुखातिब होते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा आयोजन है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हम अलग अलग स्कूलों में भी इस टाइप के आयोजन कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी गीता का आयोजन कैथल जिला में चल रहा है और उन सभी में हम सभी बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस विद्यालय ने ये आयोजन किया है, क्या कहोगे इस विद्यालय की व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है, बड़ा साफ सुंदर अच्छा वातावरण है और ऐसे में शिक्षा के लिए ये जरूरी वातावरण है। संस्कृत जो है वो संस्कारों की भाषा है। भाषा हम चाहे कोई भी सीखें, व्यवहार की भाषा कोई भी समझें, लेकिन जो संस्कार हैं हमारे, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और है भी है, तो जो संस्कृत भाषा में संस्कार हैं वहीं से सभी भाषाओं में, सभी व्यक्ति में, सभी समाजों में, सभी देश दुनिया के हर कोने में जो संस्कार हैं वो संस्कृत भाषा से ही पहुँचे हैं। तो संस्कृत भाषा, अगर हमने संस्कारों पे चलना है, देश को और इस समुदाय को सुरक्षित रखना है आने वाले टाइम के लिए, तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आज की धन्य हुए और ये पल घर लेकर जाना किसी को भी, बच्चे हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो भी स्टेज पर आकर थोड़ा सहयोग कर। सर्टिफिकेट और कोई अगला सभी का जो आभार है, धन्यवाद है, वो इसकी बच्चे आपकी लिस्ट हमारे